अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बहुत अहम बात करने लगे हैं। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब ने इमरान खान से मुतालिक जो है वो एक बयान दिया है, और वो बयान देने का अंदाज़ भी आप नोट कीजिएगा कि कमर जावेद बाजवा साहब पाकिस्तान वापस आ चुके हैं और उन्होंने शादी की तकरीब में, और सीनियर साथी हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब, उनके कंधे के ऊपर हाथ रख के, आगे जो वर्ड है ना उन पर गौर कीजिएगा। उन्होंने कंधे के ऊपर हाथ रख के ये कहा है कि मैं कुरान के ऊपर कसम खाने को तैयार हूँ, मैं अपनी कब्र के ऊपर कसम खाने को तैयार हूँ, मुझे शिफात नसीब ना हो। इस किस्म की बातें की उन्होंने कि 3 चीज़ों के अंदर मैं इन्वॉल्व नहीं था। नंबर 1, जो इमरान खान की गवर्नमेंट के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ। इसके अलावा जो इमरान खान को नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर भेजा गया, और तीसरा जो मुझे एक्सटेंशन दी गई, उसमें इन तीनों चीज़ों में मैं इन्वॉल्व नहीं था। तो अब अगर पहली तो बात यह है कि जी ऐसी क्या नौबत आ गई है कि कमर जावेद बाजवा साहब जो साबिक आर्मी चीफ रह चुके हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर द मोस्ट पावरफुल अहदा समझा जाता है, कि वो इस तरीके से अब लोगों को पकड़ के और इस तरह कस्में खा के बता रहे हैं, तो वो है जी सोशल मीडिया की पावर। और वो लोग जो दुनिया भर में इमरान खान के चाहने वाले हैं या पीटीआई के सपोर्टर हैं, वो पाकिस्तान से बाहर जब भी बाजवा साहब जाते हैं तो उनको पकड़ के उनकी हैरेसमेंट शुरू कर देते हैं, उनको घेर लेते हैं, उनके ऊपर हुटिंग करते हैं, उनसे बयानबाजी होती है। तो ऑब्वियसली अब वो इस उम्र में हैं, वैसे भी बुजुर्ग हो गए हैं और एक ओहदा भी रखा है, तो उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो खुद को जो है ना इस इल्ज़ाम से और इन चीज़ों से अब बरी करना चाहता है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर देखते हैं कि जब एक बंदा वो इतनी बड़ी बड़ी कस्में खा रहा है, तो कोई ना कोई तो रीज़न होगा ना। तो थोड़ा सा इसका एनालिसिस करते हैं। तो अगर हम ये देखें कि अगर वो ये कह रहे हैं कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में मेरी किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, तो दर हकीकत उनकी बाकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी डायरेक्टली क्यों कह रहा हूँ मैं, वो मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि आर्मी चीफ ने सिर्फ एक ये पैगाम भिजवाया था जो अपोजिशन की उस वक्त की जमातें थी, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या बाकी जमातों को, कि जी मैं इस मामले में न्यूट्रल हूँ, मैं अब इमरान खान की गवर्नमेंट के पीछे नहीं खड़ा। तो ये जब उन्होंने पैगाम दिया बाकी पार्टियों को, तो वो तो जाहिर है कि मंजिल सियासतदान है, उन्हें समझ में आ गई कि इसका क्या मतलब है। उन्होंने फिर लॉबिंग शुरू कर दी और इस तरह उन्होंने सबको अपने साथ मिला के और ये बताया कि जी आर्मी चीफ साहब जो हैं वो, उनका ये कहना है कि जी मैं न्यूट्रल हूँ, मैं इमरान खान की जो है वो गवर्नमेंट के साथ नहीं खड़ा, और आप जो भी करना चाहेंगे मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, मैं बिल्कुल न्यूट्रल रहूँगा। इस तरह इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई गई, और यही चीज़ इमरान खान ने पूरी कंपेन इसके ऊपर की कि जी न्यूट्रल तो जानवर होता है, न्यूट्रल तो जानवर होता है, आर्मी कैसे न्यूट्रल हो सकती है, आर्मी चीफ कैसे न्यूट्रल रह सकता है, क्या आपके मुल्क के हुकूमत को गिरा दिया जाए, आपके मुल्क को लूटा जा रहा है और आप न्यूट्रल रह रहे हैं, न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। तो ये रीज़न था कि डायरेक्टली बाजवा साहब बिल्कुल आप इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन इनडायरेक्टली तो सर आप इन्वॉल्व थे ना। अगर आप एक चीज़ होने के ऊपर आप ये कह रहे हैं कि जी मैं आंखों पे हाथ रख रहा हूँ, आपने जो मर्जी है करना है कर लें, तो ये तो चलें, आप डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, इनडायरेक्टली तो सर आप इन्वॉल्व थे ना। अच्छा, दूसरा केस अगर ये देखा जाए कि जी नवाज शरीफ साहब को जब उनसे बाहर भेजा गया, तो इमरान खान की गवर्नमेंट ने भेजा था बिल्कुल, लेकिन उस वक्त सीन्स ऐसे क्रिएट हो गए थे, ये कर दिए गए थे उस तरीके से कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स वाकई कम थे, और वो हो जाता है, किसी के साथ भी हो सकता है। ऑब्वियसली हम मेरे ऊपर भी ये जो है ना ऐसी सिचुएशन आई है कि डेंगू की वजह से मेरे भी प्लेटलेट्स कम हुए हैं, आप सबने ही देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा। तो नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स तक वाकई कम थे, और इमरान खान ने शौकत खानम के डॉक्टर्स का बोर्ड से भी उनकी एडवाइस ली थी, तो उनको भी एडवाइस किया गया था कि जी वाकई इनके प्लेटलेट्स कम है। उसके बाद जब ये आर्मी चीफ से पूछा गया कि जी क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जी आई एम न्यूट्रल, आप जो करना चाहें बिल्कुल आप करें। तो उस वक्त की अदालतें भी जो है वो रिलीफ देने को तैयार थी नवाज शरीफ को, और ये प्रेशर था कि जी अगर नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स कम है, इनकी जान को खतरा है, तो कुछ हो जाएगा, तो बिला वजह इमरान खान की गवर्नमेंट के ऊपर ये इसका जो है ना वो मलबा आ जाएगा। तो इमरान खान साहब ने ये फैसला किया कि नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेज दिया है। तो इसके अंदर वाकई कोई बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट तो नहीं थी बाजवा साहब।
तो तीसरी अगर ये बात की जाए एक्सटेंशन की, तो एक्सटेंशन उस वक्त कुछ हालात ऐसे क्रिएट हो गए थे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के आपस में भी बड़ी टेंशन थी, और जो है वो इमरान खान साहब इस वजह से एक्सटेंशन देना चाह रहे थे। और अपोजिशन जिनको ये आइडिया था पहले से कि जी हम तो इमरान खान की गवर्नमेंट का पता है कि वो ज़्यादा अर्सा आर्मी के साथ चल नहीं पाएंगी, तो उन्होंने भी इसको अपने फेवर में लेना था इस मसले को, क्योंकि एक तो पहले ही आर्मी चीफ जो थे बाजवा साहब को नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने लगाया था। दूसरा ये था कि उनको ये पता था कि भाई इमरान खान ने जब ये फैसला कर लिया है कि एक्सटेंशन देनी है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर एक्सटेंशन दे दें। वो हमारे फेवर में इस तरह हो जाएगा कि हमें पता है कि बहुत अर्सा जो है वो इस गवर्नमेंट की आर्मी से बननी नहीं है, तो हमारी भी एक ज़रा थोड़ा सा ये रहेगा कि जी हमने भी एक एग्रीमेंट किया था आपके एक्सटेंशन के अंदर। तो इसी तरीके से ये इमरान खान की गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन दिया, तो उस वक्त के हालात देखकर उस वक्त की अपोजिशन जो नून लीग और पीपल्स पार्टी थी उसने भी इसको सपोर्ट किया, उसमें भी डायरेक्टली बाजवा साहब की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। लेकिन हमने आपको ये बताया कि इनडायरेक्टली जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला मामला था उसके अंदर बाजवा साहब की इन्वॉल्वमेंट थी। तो ये थी अपडेट बाजवा साहब के हवाले से और उनकी जो नया बयान था इमरान खान के हवाले से। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बाकी लोगों से शेयर भी करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।